हेलो स्टूडेंट्स। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 35। तो इस बार इस प्रॉब्लम में जो ये स्मॉलर पुली है, प्रीवियस प्रॉब्लम में ये मासलेस था, लाइट पुली था। इस बार इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, तो इस स्मॉलर पुली का भी रोटेशनल इफेक्ट काउंट होगा। और अगर ये रोटेट कर रहा होगा ये स्मॉलर पुली, तो इसके दोनों तरफ का टेंशन अलग अलग हो जाएगा। हम लोग को ये बीच वाले पार्ट का टेंशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ब्लॉक का मास m 2 kg, I1 ये स्मॉलर पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I2 बिगर पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, R1 स्मॉलर पुली का रेडियस, R2 बिगर पुली का रेडियस। इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ ड्रॉ किए हैं। ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ये रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज विद एंगुलर एक्सेलरेशन α1, ये रोटेट करेगा विद एंगुलर एक्सेलरेशन α2। यहाँ टेंशन T1 ऊपर की तरफ, इस पर पुली पर नीचे की तरफ T1, और ये बीच वाले स्ट्रिंग में टेंशन T2, इस पर राइट में, इस पर लेफ्ट में। ये पुली का रोटेशनल इफेक्ट हो रहा है, इसलिए दोनों तरफ का टेंशन डिफरेंट हो चुका है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखा जाए तो 5 है, T1 T2 A α1 α2। 5 वेरिएबल्स है तो 5 इक्वेशन चाहिए। 5 इक्वेशन कौन कौन सा बनने वाला है पहले हम लोग उसका काउंटिंग कर लेते हैं। एक इस ब्लॉक पर F इक्वल टू ma का इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। छोटे वाले पुली पर टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, बड़े वाले पुली पर टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। 3 इक्वेशन तो इससे हो गया। चौथा इक्वेशन यहाँ पुली और रस्सी के बीच में नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट, और पांचवा इक्वेशन यहाँ पुली और रस्सी के बीच में नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट। ये 5 इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। तो F इक्वल टू ma ब्लॉक के लिए लिख दिए, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हुए। mg माइनस T1 इक्वल टू ma, ये इसका इक्वेशन हो गया। टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा पुली 1 के लिए लिख रहे हैं, तो पुली 1 पर ये T1 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, T2 का टॉर्क क्लॉकवाइज। तो अल्फा एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेट टॉर्क T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर सेंटर के अबाउट। तो T1 इंटू R1 माइनस T2 इंटू R1 इक्वल टू I1 इंटू अल्फा 1। ये पुली 1 के लिए हो गया। तो T1 माइनस T2 इज I1 बाई R1 इंटू अल्फा 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बड़े वाले पुली के लिए लिखेंगे, इस पर खाली T2 का टॉर्क लग रहा है, तो T2 इंटू R2 इज इक्वल टू I2 इंटू अल्फा 2, T2 R2 इक्वल टू I2 अल्फा 2। T2 का वैल्यू हो गया I2 बाई R2 इंटू अल्फा 2, इक्वेशन नंबर 3। अब नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट का दो इक्वेशन बनाएंगे, एक ये छोटे वाले पुली के लिए और एक बड़े वाले पुली के लिए। रस्सी के किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन a के बराबर होगा। ये ब्लॉक से कनेक्टेड है, a से नीचे जा रहा है, तो रस्सी के हर पॉइंट का एक्सेलरेशन a है। स्मॉलर पुली के सरकमफेरेंस का किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन देखेंगे, तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अल्फा 1 इंटू R1। तो इसके सरकमफेरेंस पर जो भी पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन अल्फा 1 इंटू R1, और रस्सी का एक्सेलरेशन a है, तो स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो ये दोनों बराबर है, अल्फा 1 R1 इक्वल टू a। सिमिलरली इसके सरकमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन अल्फा 2 R2, और रस्सी का एक्सेलरेशन a है, दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो दोनों एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, अल्फा 2 R2 इक्वल टू a। ये रहा दोनों इक्वेशन, अल्फा 1 R1 इक्वल टू a एंड अल्फा 2 R2 इक्वल टू a। इसके बाद सॉल्व कर लेंगे, तो तीनों इक्वेशन को 1 प्लस 2 प्लस 3 कर दिया गया, तो T1 T2 सब कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ये जो अल्फा 1 और अल्फा 2 है इसको इक्वेशन नंबर 4 और 5 से रिप्लेस कर देंगे a के टर्म्स में। तो हम लोग के पास एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, ब्लॉक का एक्सेलरेशन मिल गया। इसके बाद हम लोग को दोनों पुलीज को कनेक्ट करने वाले स्ट्रिंग का टेंशन चाहिए था, ये वाले पोर्शन में। तो हम लोग इसका इक्वेशन यूज कर सकते हैं जो सेकेंड पुली के लिए बनाए थे। T2 इक्वल टू I2 R2 इंटू अल्फा 2, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है। तो इक्वेशन नंबर 3 हम लोग यूज कर रहे हैं
T2 इज इक्वल टू I2/R2 इंटू अल्फा टू का वैल्यू A/R2 है। तो बस यहाँ से जो A आया था उसको हम लोग पुट कर देंगे तो T2 का वैल्यू मिल जाएगा।